नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम अंजलि ओझा है और मैं सीटेट के लिए ईवीएस की सीरीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्योंकि आज हम फर्स्ट डे हमारा आज हम शुरुआत करने वाले हैं सीटेट के लिए। सीटेट की तैयारी करें, स्पेशली जो मेरा पार्ट रहने वाला है वो है ईवीएस यानी सीटेट पेपर नंबर 1 का। कहा जाता है कि ईवीएस सबसे ही इजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ईवीएस में। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं आज ईवीएस में पढ़ने के लिए, बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है परिवार एवं मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। वैसे तो हम बायलिंगुअल रहेंगे अभी, लेकिन मैं हिंदी में नोट्स लेकर आई हूँ, बट नेक्स्ट हम इंग्लिश में भी करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है परिवार एवं मित्र, और ये 15 नंबर की रहती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ईवीएस। तो फर्स्ट पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, इन द सेकंड पार्ट वो पेडागोजी पे। तो हम पहले 15 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक है परिवार एवं मित्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में से मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आता है। इस टॉपिक में से आपके लगभग लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे गौर से सुनिएगा और एक बार अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर इसकी बार बार इसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईवीएस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है। क्योंकि हमने टारगेट लिया है कि जो हमें वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम कंटेंट ला रहे हैं, वो सारा कंटेंट ऐसा है कि लगभग लगभग हर किसी के जो पढ़ रहे, जो ये वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं वो देखेगा तो उसके 100+ मार्क्स आ जाएंगे। तो ईवीएस क्योंकि 30 मार्क्स हैं, बिल्कुल इतने आराम से मिलते हैं, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई एम सीटेट क्वालिफाइड। तो मुझे पता है कि ईवीएस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेरे टाइम पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जो हमारा वर्ड है परिवार। तो परिवार जो शब्द आया है इंग्लिश में जैसे फैमिली बोलते हैं, फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है। ये है फैम्यूलस। तो ये जो फैम्यूलस वर्ड है, इसका क्या मीन होता है? इसका मतलब होता है कि माता पिता, मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, माँ पिताजी, इसके अंदर भाई बहन। तो ये जो एक ग्रुप होता है इसे फैम्यूलस बोलते हैं। तो इस लैटिन शब्द से आया। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही तैयार हो गया कि अगर पूछ लेता है कि परिवार जो है वो उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आप बता सकते हैं कि लैटिन शब्द से हुई है, जिसे बोलते हैं फैम्यूलस। और फैम्यूलस का मतलब पूछ लेगा तो यू कैन से अ ग्रुप ऑफ फादर मदर ब्रदर सिस्टर। तो साधारण शब्दों में अगर बोला जाए तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं, और साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। आगे कुछ डेफिनेशन, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैं भूल गई यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसे बोला क्या जाता है, परिवार क्या है। हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि परिवार क्या है। तो परिवार क्या है में आता है सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे एक क्वेश्चन और आता है हमेशा कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है, या बच्चे का जो प्रारंभिक यानी जो इनिशियल जो एजुकेशन मिलती है एक बच्चे को वो कहाँ से मिलती है। तो वो हमेशा प्रारंभिक शिक्षा जब भी आपको दिखाई दे क्वेश्चन में, इसका मतलब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से मिलती है एक बच्चे को, उसके स्कूल से, सॉरी उसके परिवार से हमेशा पहली शिक्षा शुरू होती है। जो सेकेंडरी आती है वो हमेशा स्कूल से शुरू होती है। तो आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस कभी कभी आ जाती हैं, वैसे तो कम आती हैं, स्पेशली कि किसी का नाम लेकर कोई डेफिनेशन पूछी जाए कि कैसे परिभाषित की जाती है, परिवार को कैसे परिभाषित किया जाता है। बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है, मैकाइवर एवं पेज, इनने बताया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। एक बार एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा इस डेफिनेशन पे, क्योंकि हम कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ का है। तो इसके लिए हमें सब कुछ जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इम्पोर्टेंस सबसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है परिवार की विशेषताएं। अब परिवार की विशेषताओं में क्या आता है, पहला वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता,
वैवाहिक अनिवार्यता, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। बेसिकली जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे एक बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी है पूरी इस फैमिली में, मतलब प्रॉपर उसे सब कुछ मिलता है, देख रेख मिलती है, सिक्योरिटी पूरी मिलती है, उसके खाने का ख्याल, हर चीज का ख्याल। तो बेसिकली एक पैकेज होता है जिसके अंदर सब होता है, प्रारंभिक शिक्षा भी होती है बच्चों की, सब कुछ उसे किस किस चीज की जरूरत है वो सब उसे मिलता है। तो इस तरीके से अगर कभी पूछा जाए कि बताइए कि परिवार की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप एक बार देख लेंगे कि परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को जाना जाता है, आर्थिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है परिवार को, वैवाहिक अनिवार्यता होती है इसके अंदर, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई होता है परिवार। आगे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, कितने टाइप का होता है परिवार, बहुत बार क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी पे नजर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सामान्य रूप से परिवार आकार के अनुसार दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला एकल और संयुक्त। एकल और संयुक्त में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स सी। एकल परिवार होता है जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कई बार ऐसा बोलता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बट अविवाहित बच्चे पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पति पत्नी तथा उनके बच्चे, और बच्चे मैरिड हो सकते हैं, जहां लिखा हो स्पेसिफाई कर रखा हो अविवाहित तो उसी पर टिक कीजिएगा कि एकल परिवार कौन से होते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन। संयुक्त परिवार कौन सा होता है, जो कि दूसरा परिवार होता है, ऐसे परिवार जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जिसमें सब होते हैं। अब और भी टाइप्स बताए गए हैं, और भी कुछ टाइप्स बताएंगे। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आते हैं एकल परिवार और संयुक्त, यानी न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। इसे स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली भी कहते हैं। तो नेक्स्ट इज कि और तरीकों से भी कैसे डिवाइड किया गया है, सभी ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, किसी ने साइज के अकॉर्डिंग, किसी ने ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग, किसी ने डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से मातृस्थान परिवार, जहां जिसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें विवाहित युगल यानी कपल जो होता है वो स्त्री के परिवार यानी उस फीमेल के परिवार के साथ रहता है। बेसिकली डोमिनेंट कौन हो गया यहाँ पे, एक फीमेल, क्योंकि हम किसके घर जाकर रह रहे हैं, कहाँ जाकर रह रहे हैं, हम रह रहे हैं फीमेल के यहाँ। तो बेसिकली ये क्या हो गया, मातृस्थान परिवार। कभी उन बच्चों से पूछा जाएगा कि आप किसके यहाँ रह रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि हमारी माँ के परिवार की तरफ, यानी मदर डोमिनेंट है इधर। तो यहाँ पर किसका स्थान हो गया, कौन सा परिवार हो गया, मातृस्थान परिवार। नेक्स्ट इज पितृस्थान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कपल होता है वो पुरुष के घर पे, पुरुष के परिवार के साथ निवास करता है। तो इसमें क्या हो गया, पितृस्थान, यानी यहाँ क्या हो गया, मेल के घर जाकर रह रहे हैं एक कपल और उसकी पूरी फैमिली फिर आगे, तो ये हो गया पितृस्थान परिवार। नेक्स्ट इज वैवाहिक परिवार। इसको कैसे डिफाइन किया गया कि ये एक ऐसा न्यूक्लियर फैमिली का एक पार्ट है जिसमें इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये न्यूली वेड्स जो होते हैं उनके लिए बोला गया है वैवाहिक परिवार, अभी तक उनके बच्चे नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वैवाहिक परिवार क्या है या कौन सी विशेषता है एकल परिवार की, मातृस्थान परिवार क्या होता है, जब मैं आगे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपसे तब आपको पता चलेगा। समरक्त संबंधी परिवार लास्ट, ये संयुक्त परिवार का रूप है। वैवाहिक परिवार कौन सा रूप है, एक एकल परिवार का रूप है, बट समरक्त संबंधी परिवार किसका रूप है, संयुक्त परिवार का रूप है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन देखा था जब मैं सर्च कर रही थी इसके बारे में, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई, अभिविन्यास परिवार किसे कहते हैं। लाइक समरक्त पढ़ रखा था, सब पढ़ रखे थे, लाइक कि अभिविन्यास परिवार क्या है। तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, तो मैंने यहाँ डाला है ताकि आप लोग पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो, पेपर में कभी कभी ऐसा कर देता है कि अभिविन्यास परिवार कौन सा है, 4-5 ऑप्शन, ये ऊपर वालों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। अब ध्यान रखें कि अभिविन्यास जो परिवार होता है उसे समरक्त संबंधी परिवार भी कहते हैं, यानी सेम ब्लड ग्रुप में, समान शक्ति, नॉट सेम ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड रिलेशंस में। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन से होते हैं? यह संयुक्त परिवार का एक रूप है, इसे अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें समान रक्त समूह के लोग शामिल होते हैं। तो ये विशेषता हो गई समरक्त संबंधी परिवार की। आगे बढ़ते हैं। परिवार का महत्व, इम्पोर्टेंस, बहुत क्वेश्चन आते हैं परिवार के महत्व पर। कम से कम ये मान के चलिए कि फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया तो। सीटेट की ईवीएस का पोर्शन तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है, नो डाउट। बस एक बार रीड करने हैं आपको ये पीडीएफ। तो देखते हैं परिवार का महत्व क्या होता है। परिवार, सबसे पहला बोलते हैं कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन, जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो सामाजिकरण जो बच्चे का होता है वो स्टार्ट होता है उसकी फैमिली से। तो परिवार से ही बालक का सामाजिकरण की शुरुआत होती है। यहीं से बालक अपने से बड़े लोगों का आचरण अपनाता है, बेसिकली कल्चर फॉलो करता है, पेरेंट्स को देखता है, ऑब्जर्व करता है। बिहेवियरल जितनी भी न्यू न्यू अडाप्टेशंस होती हैं वो सब फैमिली से आती हैं। थोड़ा सा और देखेंगे उसकी विशेषताएं। परिवार की सामाजिक स्थिति बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा, अगर आप इस थ्योरी को समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन कि सामाजिक विकास कैसे होता है, जब फैमिली की जिस तरीके की कंडीशन होती है, जो बच्चा जैसे ऑब्जर्व करता है वो वैसे ही बिहेव करता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, अलग अलग बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं क्योंकि वो सफ़र कर रहे होते हैं। उनकी फैमिली में उनकी जो स्टेटस है या कुछ सोशल जो कुछ भी प्रॉब्लम है या उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि बच्चे का सामाजिक विकास सबसे पहले कहाँ होता है? तो परिवार। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे के लिए कौन सा विकास सबसे पहले होता है परिवार में? कौन सा विकास? या बहुत सारे ऑप्शन देके बोल सकता है कि सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि जैसे उसके स्केड्यूल होगा, जैसे उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे वैसे ही उसका शारीरिक विकास होगा। इसी के बाद नेक्स्ट, बालक को परिवार का प्यार, सुरक्षा, जिम्मेदारी। कभी कभी परिवार की विशेषताएं आती हैं और उसमें वो पूछता है कि ऑप्शन देता है कि परिवार से सुरक्षा मिलती है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलती है। तो ये चीज आ सकती है। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं, बेसिकली ये सारी सुख सुविधाएं देने की बात करी जा रही है। परिवार के अच्छे संबंध और माता पिता बच्चे की रुचि व आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ मानसिक विकास की बात करी गई है। मेंटल डेवलपमेंट यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है मेंटल डेवलपमेंट, उनके मेंटल कंडीशन पर। सॉरी, आगे, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। तो बेसिकली वो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो मानसिक रूप से स्वस्थ, क्योंकि इंटर रिलेटेड होते हैं। आगे, माता पिता की शिक्षा का भी बालक को मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता कितने एजुकेटेड हैं, कितने नहीं हैं, किस प्रकार से रहते हैं, सब बच्चे के ऊपर उसका मानसिक और सामाजिक और शारीरिक विकास करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे के कौन कौन से विकास परिवार करता है, तो सब ओवरऑल, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सारे। ओके, नेक्स्ट इज टॉपिक मित्र। लास्ट है बस हमारा मित्र टॉपिक। तो ये इम्पॉर्टेंट है। परिवार जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतना ही मित्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। तो मित्र के लिए देखेंगे, मित्र की डेफिनेशन क्या दी गई है? बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। नेक्स्ट, अब आपको पता होगा फ्रेंड्स की डेफिनेशन तो सबको पता है, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन आगे से बनेगा। नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट है मित्रता का ये वर्गीकरण, किस तरीके से ये हमने मित्रता को डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में है। देखिए, अरस्तु जी हैं, उनके अनुसार मित्रता 3 प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग मित्रता कितने टाइप की है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 टाइप्स की है। जरूर ध्यान रखिएगा, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छी मित्रता।
4 ऑप्शन दे देता है। अगर आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो जब मैं आगे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ इस टॉपिक से 30 से 40, और उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला गाइस, ट्रस्ट में। तो उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छी अच्छी मित्रता, या उसके साथ थोड़ा सा आ जाता है पैसे की मित्रता, ऑप्शन ऐसा दे देता है, या थोड़ा सा ऐसे दे देता है मतलब सहयोग की मित्रता। तो आपको लगेगा सहयोग इज नॉर्मल, बट नहीं, अरस्तू ने सहयोग की मित्रता तो बोली ही नहीं है। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। तो जरा एक बार नजर डाल लेते हैं इस पर क्या है। उपयोगिता की मित्रता क्या है? जिसकी मित्रता में आपका हित जुड़ा हो वो उपयोगिता है। लाइक अगर आप सोच के बैठे कि किसी से आपका काम बन रहा है तो वो आपकी उपयोगिता की मित्रता है बेसिकली। और सेकंड इज आनंद की मित्रता। तो ये मित्रता कौन सी मित्रता होती है? जिसमें दोनों पक्षों का हित जुड़ा होता है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों पक्षों का हित जुड़ा होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आया है मित्रता से रिलेटेड कि ये मित्रता के बारे में बताएं। और फिर आप ध्यान रखिएगा कि आनंद की मित्रता कहाँ होती है? जहाँ दोनों का हित जुड़ा है। उपयोगिता की मित्रता में एक जगह से सिर्फ आपका हित जुड़ा है या सामने वाले का जुड़ा है। आनंद की मित्रता में दोनों साइड से हित जुड़ा हुआ है। अच्छी मित्रता में क्या होता है? आपसी सम्मान का भाव, सेल्फलेस बोला जा सकता है। बेसिकली हमें कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वो मेरी हेल्प करे या मैं उसकी हेल्प करूं। इट्स नॉर्मल, अच्छी वाली मित्रता बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं मित्रता का महत्व एंड लास्ट। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है कि मित्र मित्र कौन होते हैं, मित्र की क्या भूमिका होती है आपकी लाइफ में, कौन से विकास करने में मित्र की भूमिका होती है, तो ये अच्छा है एक बार पढ़ लें इसको कि एक मित्र बालक के खेल कूद अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। बालक के मानसिक विकास, ये इम्पोर्टेंट है। मानसिक विकास, बालक के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मानसिक विकास का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बालक को एक अच्छी प्रवृत्ति की ओर ले जाना एक अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मित्र की क्या जिम्मेदारियां हैं, मित्र का क्या कर्तव्य है। तो आप बता सकते हैं कि एक अच्छी प्रवृत्ति की ओर ले जाना एक अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप अगर इस पर नजर मार लेंगे, एक बार इसे पढ़ लेंगे, तो जो हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं 30 to 40 लगभग होंगे, और पास पास करेंगे उनको। और उनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि परिवार और मित्र जो ये टॉपिक है इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। 1 या 2 नंबर का है बेसिकली ये चैप्टर। तो हम क्यों छोड़ें, जब हमें पूरे 30 लेने हैं ईवीएस में, तो जब छोटे से पार्ट से 1 या 2 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक छोटा सा पीडीएफ पढ़ेंगे और आपके 1 या 2 नंबर पक्के। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।